हाँ हम ढोला हाथ दे छियो भोज खाए के यहाँ से छियो बचना ही नस कह ले जे की क्या कहेगा? पहना बचना हम मकुन्नी के नौता दे देबे। अरे नाक कट गई, नाक नाक, तुम भोज की बात करते हो? अरे बस करो महारानी बस। सबसे पहले छोटी महारानी को बुला कर लाओ। जब तक मैं उनसे पूछ नहीं लूंगा तो मुझे कैसे विश्वास हो सकता है? जो हम बता रहे हैं मुझ पे विश्वास नहीं, बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। भरोसा नहीं है, उससे पूछने के लिए चाहते हैं। जल्दबाजी में बुला कर लिया। ठीक है, छोटी महारानी हाजिर हो। पूछिए। अरे चंडालीन, चलो उठ खड़ी हो जा। आज मैं जो भी तुमसे सवाल करूंगा उसका सही सही जवाब मिल जाना चाहिए मुझे। क्यों नहीं स्वामी जी? अन्यथा कहीं झूठ बोलने का प्रयास किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता है। हे स्वामी जी, आखिर ऐसा कौन सी बात है जो आप मुझसे पूछने के लिए चाहते मैं हैं? तुमसे यही पूछने के लिए चाहता हूँ, तूने जो मेरे महल में बच्चे को जन्म दिया, बच्चे को जन्म दिया या ईंट और पत्थर को जन्म दिया? हे स्वामी जी, मुझे कुछ मालूम नहीं है स्वामी। जिन्होंने अपने गर्भ से जन्म दिया उसे कुछ मालूम नहीं मैं किस चीज का जन्म दिया हूं। चल साफ साफ शब्दों में बोल, अन्यथा तुम्हारी प्राण खींच लूंगा। इस कनमोही ने तो कुल खानदान के नाम मिट्टी में मिला दी। ऐसा बात नहीं है दीदी। हे स्वामी जी, मैं इसलिए नहीं जानती हूँ क्योंकि मेरी आंखों में 7 दोबर पट्टी बनी हुई थी और स्वामी जी मेरे पैर बांध के और चूल्हे दोगे में दे देते और मेरा सर कोठी के अंदर दे देते स्वामी जी। ये तुम क्या कर रही हो? जी स्वामी जी, इसीलिए मैं रोने की आवाज। चल पीछे हट। बड़ी महारानी जी, हाँ बोलिए। आगे बढ़ो। हेलो। छोटी महारानी का कहना है, स्वामी जी जिस समय मुझे प्रसव हो रही थी मेरे आंखों में 7 पट्टियां बांधी गई, सर को कोठी में और पैरों को बांधकर चूल्हे में हाँ रखा गया। हाँ। उस समय मुझे प्रसव हुआ, मैं बच्चे के बारे में कुछ जान नहीं पाया। अच्छा एक बात बताइए, औरत के विषय में आप क्या जानते हैं? मैं तो कुछ नहीं जानता। क्या जानते हैं औरत के विषय में आप? कुछ नहीं, तुम ही बताओ। औरत के विषय में औरत ही जान सकती है। बिल्कुल सही बात है। जब छोटी महारानी के आंख में 7 पट्टी ना बांधती, अच्छा छोटी महारानी देखती कि मेरे गर्भ से ईटा पत्थर का जन्म हो रहा है, अच्छा तो देखते ही उस जगह मर जाती। और आइए इन्हीं सीनरी को कदर करते हुए पुरस्कार के तौर में आ गए हैं हमारी 2 बहना है, मानवी कुमारी और आरती कुमारी। पिता श्री रंजीत सिंह गोगड़ी जमालपुर से हैं। उन दोनों बहनों ने इन्हीं दृश्य को कदर करते हुए शानदार 51 रुपये का पुरस्कार भेजा है और हमारी कंपनी के नाम दर्द भरी साड़ी भेजा है बहन मानवी कुमारी और आरती कुमारी जी। कहते हैं कि सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट की असूलों से, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट की असूलों से, खुशबू या नहीं सकती कागज की फूलों से, कागज की फूलों से। मैं दोनों बहनों को न्यू आर ऑर्केस्ट्रा डांस पार्टी कोर्ट से लाख लाख नमन करता हूं। छोटी महारानी चलो आगे बढ़ो। जी स्वामी जी। मेरे कहने का मतलब यह है, मैं मान गया कि तुम्हारे आंखों में 7 पट्टियां बांधी थी जी स्वामी जी। और पैरों को चूल्हे में, सर को कोठी में दिया गया था। जी स्वामी जी। परंतु तुम्हारे गर्भ से बच्चे को जन्म हुआ, क्या तुम इतना भी नहीं जान सकती हो? जिस समय बच्चे को जन्म होता है बच्चे का रोने का आवाज तुम्हारे कानों तक गया या नहीं? हे स्वामी जी, मैं रोने की आवाज सुनी थी स्वामी जी, अच्छा, लेकिन मैं अपने नजरों से देख नहीं पाए स्वामी जी। और तो रोने की आवाज सुनी थी जी, परंतु तुम अपने आंखों से देख नहीं पाई। नहीं स्वामी जी। इसका मतलब है कि साफ साफ ये बता रही है महारानी कि तुम बिल्कुल एक डाइन हो।
एक चुड़ैल हो नहीं स्वामी जी। जो कि बच्चे को जन्म देते ही तूने खा गई रे हरामजादी। अरे इससे तो अच्छा मुझे वही दिन था जिस दिन बच्चे को जन्म नहीं हुआ था। अभी तो महल के अंदर 2-4 व्यक्ति ही जान रहे हैं। आए मामा तो ना अलग ही जाए अच्छा हुआ रे हरामजादी, बड़ी महारानी ने सब कुछ मुझे बता दिया। अभी अभी महल के अंदर 2-4 ही व्यक्ति जान रहे हैं। कहीं सोनापुर के प्रजागण ये बात जान लिया तो ना जाने मेरे ऊपर थूकेंगे रे हरामजादी, थूकेंगे मेरे। उठ खड़ी हो जा। ज्यादा देर तुम मेरे महल के अंदर रहोगी, मेरे प्रजागण कहीं ये बात जान गया तो बवाल हो जाएगा। आज दिन से तुम्हें मैं बड़ी दीदी, मुझे पुत्र दीदी, मैं अपने सीने की दूध पिलाने के लिए चाहती हूँ दीदी, अपना पुत्र दो। शट अप। हाँ दीदी। अपनी गंदी जुबान से मुझे बड़ी दीदी कहा तो जुबान खींच के तुम्हारे हाथों में। किस पुत्र की सपना देख रही हो? वही ईंट और पत्थर की? अरे हरामजादी, बच्चे की मुंह देखने की सपना छोड़ और कोई गली पकड़कर यहाँ से जल्दबाजी में निकलने का प्रयास कर। स्वामी जी ने राज दंड दिया जाए। अवश्य महारानी। सुनाइए, सजा सुनाइए। तुम इस राज्य में रहने का योग्य नहीं हो रे हरामजादी। आज दिन के बाद मैं तुम्हें त्याग कर रहा हूँ। हाँ, आज दिन के बाद तुम्हारी नाम महारानी नहीं बल्कि संसार के लोग कौवा हक ने महारानी के नाम से जाने। नहीं स्वामी जी। यार याद रखना, यहां से तुम चली जाओ सुंदरवन बगान और सुंदरवन बगान में जाकर कौवे की हटाना। एक भी फल को कौवे चिल्हे नीचे गिरा दिया, समझ लो मैं अपने नंगी तलवार से तुम्हारे सर को धड़ से अलग कर दूंगा। और 7 दिन के बाद मैं महामंत्री के द्वारा तुम्हारे भोजन के लिए 7 दिन की सूखी रोटी, वो भी 4 भाग में से 1 भाग नारियल की खोखले में पानी भेज दूंगा। बड़ी महारानी जी, चंडालिन को राजशाही वस्त्र उतार कर भंगी फूटी कपड़े पहनाकर 2 मिनट के अंदर राज से बाहर कर दो। ठीक है, जैसे मेरा आदेश है, मैं आ रहा हूं। जाइए। दीदी, आप ऐसा क्यों करते हो दीदी? मुझे पुत्र को दो दीदी,
मैं दूध पिलाने के लिए चाहती हूँ दीदी। पुत्र को? हाँ दीदी। पुत्र को मैं दे दूं? हाँ दीदी। कुछ अच्छी नहीं कहेगी। नहीं दीदी। महल के अंदर आई